क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेसी विधायकों की सदस्यता को लेकर सुनवाई अभी जारी है। पहले चरण की सुनवाई में बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने रखा पक्ष। नियमों के मुताबिक बागी विधायकों पर नहीं लगेगा दल बदल कानून। सत्यपाल जैन, नियमों के मुताबिक लगभग 6 क्लोज के साथ भेजना होता है नोटिस। रिप्लाई के लिए मिलता है 1 हफ्ते का समय। सत्यपाल जैन ने कहा कि उन्होंने नियमों के मुताबिक मिलने वाला समय मांगा है। इसको लेकर अब विधानसभा की कार्यवाही के बाद पुनः सुनवाई होगी। 2 बजे फिर शुरू हुई सदन की कार्यवाही। जिन 6 विधायकों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है उनकी तरफ से हम लोग पेश हुए हैं और हमने स्पीकर साहब को ये निवेदन किया है कि इन मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ शो का नोटिस दिया गया है। जो पटिशन फाइल हुई है और जो उसके साथ अनेक्सर्स हैं वो हमको सप्लाई नहीं किए गए, जबकि जो एंटी डिफेक्शन रूल्स हैं हिमाचल विधानसभा के उसमें 5-6 कंडीशन हैं जिनको कंप्लाई करके नोटिस भेजना होता है। और नोटिस के बाद भी रूल 7 के मुताबिक 7 दिन का समय दिया जाता है उन MLAs को जिनके खिलाफ नोटिस जाता है रिप्लाई फाइल करने का। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि हमको 7 दिन का मिनिमम टाइम जो रूल में प्रेस्क्राइब हो वो दिया जाए ताकि इसका रिप्लाई हम फाइल कर सकें। दूसरी साइड का कहना है कि कोई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा 2 बजे विधानसभा का भी सेशन है, तो 4 बजे वो दोबारा उसकी सुनवाई करेंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार कम से कम 7 दिन का टाइम दें ताकि वो रिप्लाई फाइल कर सकें। ये याचिका कल शाम को फाइल हुई है, उनको नोटिस सिर्फ पेश होने का गया है, याचिका की एनेक्सर्स की कॉपी नहीं दी गई है। तो 4 बजे फिर दोबारा सुनवाई होगी अभी, और 4 बजे हम अपनी बात वही कह रहे हैं कि हमको कम से कम 1 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि हम अपनी बात कह सकें। मेरिट्स क्या हैं सर? कोई एंटी डिफेक्शन लॉ का केस नहीं है। राज्यसभा इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालना या ना डालना ये एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है। क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेसी विधायकों की सदस्यता को लेकर सुनवाई अभी जारी है। पहले चरण की सुनवाई में बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने रखा पक्ष। नियमों के मुताबिक बागी विधायकों पर नहीं लगेगा दल बदल कानून। सत्यपाल जैन, नियमों के मुताबिक लगभग 6 क्लोज के साथ भेजना होता है नोटिस। रिप्लाई के लिए मिलता है 1 हफ्ते का समय। सत्यपाल जैन ने कहा कि उन्होंने नियमों के मुताबिक मिलने वाला समय मांगा है। इसको लेकर अब विधानसभा की कार्यवाही के बाद पुनः सुनवाई होगी। 2 बजे फिर शुरू हुई सदन की कार्यवाही। जिन 6 विधायकों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है उनकी तरफ से हम लोग पेश हुए हैं और हमने स्पीकर साहब को ये निवेदन किया है कि इन मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ शो का नोटिस दिया गया है। जो पटिशन फाइल हुई है और जो उसके साथ अनेक्सर्स हैं वो हमको सप्लाई नहीं किए गए, जबकि जो एंटी डिफेक्शन रूल्स हैं हिमाचल विधानसभा के उसमें 5-6 कंडीशन हैं जिनको कंप्लाई करके नोटिस भेजना होता है। और नोटिस के बाद भी रूल 7 के मुताबिक 7 दिन का समय दिया जाता है उन MLAs को जिनके खिलाफ नोटिस जाता है रिप्लाई फाइल करने का। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि हमको 7 दिन का मिनिमम टाइम जो रूल में प्रेस्क्राइब हो वो दिया जाए ताकि इसका रिप्लाई हम फाइल कर सकें। दूसरी साइड का कहना है कि कोई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा 2 बजे विधानसभा का भी सेशन है, तो 4 बजे वो दोबारा उसकी सुनवाई करेंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार कम से कम 7 दिन का टाइम दें ताकि वो रिप्लाई फाइल कर सकें। ये याचिका कल शाम को फाइल हुई है, उनको नोटिस सिर्फ पेश होने का गया है, याचिका की एनेक्सर्स की कॉपी नहीं दी गई है। तो 4 बजे फिर दोबारा सुनवाई होगी अभी, और 4 बजे हम अपनी बात वही कह रहे हैं कि हमको कम से कम 1 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि हम अपनी बात कह सकें। मेरिट्स क्या हैं सर? कोई एंटी डिफेक्शन लॉ का केस नहीं है। राज्यसभा इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालना या ना डालना ये एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है।